लास्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर 3 क्या था? चैप्टर 3 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो उसमें लेटेस्ट रिफॉर्म रेवोल्यूशनरी मतलब गेम चेंजिंग जीएसटी। जीएसटी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज इंपॉर्टेंट है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले क्या होता था? बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे, बहुत सारे अलग। एंटरटेनमेंट टैक्स अलग, मूवी टिकट्स पे लगता था। सर्विस टैक्स अलग, टेलीफोन पे और कोई भी सर्विस हो, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी सर्विस टैक्स लगता था। गुड्स पे सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बथेरे टैक्सेस। बथेरे मतलब ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस शायद इंटीग्रेट करके एक टैक्स क्रिएट करा। वन नेशन वन टैक्स, मोटो बिहाइंड जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी कब लॉन्च हुआ? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इंट्रोड्यूस करा? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसके ऊपर इंपोज होते हैं उसी को पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बर्डन कैन बी शिफ्टेड। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स इंपोज होता है, प्रोड्यूसर पे टैक्स इंपोज किया गवर्नमेंट ने, उसने बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। GST is a comprehensive tax which has replaced many indirect taxes in India. काफी सारे taxes को replace कर दिया। GST Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. But when did GST actually came into effect? Applicable कब से हुआ? 1st July 2017. Act कब पास हुई? GST Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. But दो separate question बन सकते हैं ना। When did GST came into effect? That is 1st July 2017. It is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. Multi-stage value addition. बचपन में हमने नेशनल इनकम करा था, नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड करा था, तो याद है वैल्यू एडेड मेथड? फार्मर, मिलर, बेकर, प्लीज वो यूज होता है अंडरस्टैंड करने में जीएसटी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वैल्यू जैसे से ऐड होगी, जितनी वैल्यू ऐड होगी आपको उतने पे ही टैक्स देना है। पहले पूरे पूरे पे टैक्सेस लगते थे। फार्मर ने बेचा 10,000 का, मिलर को 10,000 पे टैक्स लगेगा। मिलर ने वो 10,000 की चीज आगे बेची 15,000 की, बेकर को 15,000 पे टैक्स लगेगा। बेकर ने आगे कंज्यूमर्स को वो 25,000 की बेची, 25,000 पे टैक्स लगेगा। सेम चीज पे बार बार टैक्स हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रही है। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ही, उसका बेनिफिट अवेल करने के लिए वैट पहले आ गया था, बट वैट सिर्फ फिर गुड्स पे एप्लीकेबल होता था, सर्विसेज पे नहीं होता था। तो जीएसटी हर जगह एप्लीकेबल होता है। GST has been identified as one of the most important tax reforms since independence. One of the most important tax reforms since independence. The government of India implemented GST following the credo. क्या था इसके पीछे मोटो? One nation, one tax. And wanting a unified market in order to ensure smooth flow of goods and services across the country. Smooth flow of goods and services across the country. Tax, apart from being a source of revenue for the growth, also plays a key role in making the state accountable to its taxpayers. Effective taxation ensures that public funds are effectively employed in fulfilling social objectives for sustainable development. टैक्स क्यों इंपोज किया जाता है? टैक्स क्या जरूरत है लोगों से टैक्स लेने की? टैक्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, भैया रेवेन्यू जनरेट होगा,
Apart from that, it also plays a key role in making the state accountable to its taxpayers. टैक्स कलेक्शन होगी तो स्टेट के पास फंड्स होंगे, वो आगे खर्चा कर पाएंगे ग्रोथ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे. Effective taxation measures, effective taxation ensures that public funds are effectively employed in fulfilling social objectives for sustainable development. क्यों इम्पोज किया जाता है टैक्स, क्या फायदा? Another benefit, among other benefits, GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance. कैसे? जितने टैक्सेस उतनी रिटर्न्स भरनी होती है. इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स रिटर्न, पहले सेल्स टैक्स तो सेल्स टैक्स रिटर्न, सर्विस टैक्स तो सर्विस टैक्स रिटर्न. ये सर रिटर्न क्या होता है? ये रिटर्न एक फॉर्म होता है जिसमें हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को. इनकम टैक्स रिटर्न में हमारी इनकम कितनी थी पिछले साल, उस पर क्या क्या टैक्स बना, हमने पे कर दिया. सेल्स टैक्स रिटर्न में हमने कितना सामान बेचा, उस पर कितना सेल्स टैक्स कलेक्ट हुआ, हमने पे कर दिया. तो जितने टैक्सेस उतनी रिटर्न्स भरनी पड़ती थी. अब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हट के अगर एक ही टैक्स आ जाए तो आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी बस. यस और नो? वो भरना कोई आसान काम नहीं है, बट एटलीस्ट मल्टीपल रिटर्न से तो कम हो गया. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस in as far as tax compliance is concerned, reduces the tax burden by eliminating tax on tax. डबल टैक्सेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो अवॉइड हो जाता है. डबल टैक्सेशन नहीं होती तो टैक्स बर्डन कम हो जाता है. इंप्रूव्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिटिगेट्स टैक्स एवेजन. अगर हर स्टेज पे टैक्स इंपोज किया जाएगा, फार्मर पे भी, मिलर पे भी, बेकर पे भी, तो बीच में अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा. तो it helps in mitigating or avoiding tax evasion, broadens the organized segment of the economy and boosts tax revenue. ये रहा important point है. GST has replaced 17 indirect taxes. So ये indirect taxes आप कुछ examples कि entertainment tax, excise duty, CST, ठीक है ना? 17 indirect taxes and 23 cesses. Cess क्या होता है सर? Cess एक additional collection from the government apart from tax, over and above the tax. कि for example collect होता था education cess. तो cess क्या होता है? टैक्स के ऊपर एडिशनल आपसे कलेक्ट कर रहे हैं कुछ पैसे जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में यूज होंगे. तो एजुकेशन सेस एजुकेशन पे ही स्पेंड किया जाएगा. हेल्थ सेस हेल्थ सेक्टर पे ही स्पेंड किया जाएगा. बीच में कलेक्ट होता था कृषि कल्याण सेस. तो कोई भी सेस, स्वच्छ भारत सेस, किसी भी नाम से सेस कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट कलेक्शन है, तो वो सब एलिमिनेट हो गया जीएसटी की वजह से. thereby eliminating the need for filing multiple returns and assessments. It has rationalized the tax treatment of goods and services along the supply chain from producers to consumers. GST is charged at every stage. It is charged at every stage of value addition. Farmer पे भी, miller पे भी, baker पे भी. But सिर्फ जितनी आपने वैल्यू ऐड करी, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द सप्लायर offsets the levy on inputs in the previous stages of value chain through tax credit mechanism. सर क्या कह दिया? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है. ध्यान से देखना. अपना वही एग्जांपल, फार्मर, मिलर और बेकर. फार्मर ने मिलर को बेचा सिंबल 10,000 रुपीज का. मिलर ने बेकर को बेचा 15,000 रुपीज का. बेकर ने फाइनल कंज्यूमर को बेचा कितने का? 25,000. अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट. टैक्स कलेक्टेड, अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए,
जीएसटी है 10%, तो फार्मर ने कितने का सामान बेचा? 10,000। टैक्स कलेक्ट कितना किया होगा? 10% ऑफ 10,000, 1,000। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, मिलर ने इससे सामान खरीदा तो ये कुछ टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है। कितना? 1,000। मिलर ने ही तो सामान खरीदा था, तो $10,000 प्लस 1,000, टोटल पैसे कितने लिए होंगे? यस और नो? यस और नो? तो मिलर 1,000 टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट? मिलर ने पे किया फार्मर को, फार्मर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, फिर मिलर सोल्ड गुड्स फॉर 15,000, यस और नो? इस पे टैक्स कलेक्टेड कितना होगा? टैक्स कलेक्टेड 1,500। तो इसने कितने का सामान बेचा? ये आगे बेच रहा है पूरा 15,000 प्लस टैक्सेस, इसने कलेक्ट करा पूरा 1,500। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टैक्स पेड बाय द फार्मर टू द गवर्नमेंट, ये तो पूरा टैक्स पे करेगा। टैक्स पेड बाय द मिलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, टैक्स पेड बाय द मिलर टू द गवर्नमेंट। मिलर ने टैक्स कलेक्ट कितना करा? 1,500, बट उसने बोला कि भाई साहब सेम चीज पे मैं ऑलरेडी 1,000 रुपए टैक्स पे कर चुका हूं, अब कितना दूंगा? तो ये होता है, उसने सेट ऑफ कर दिया, उसने सेट ऑफ कर दिया, इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट ले लिया। क्या ले लिया? इनपुट क्रेडिट, जो टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका। तो गवर्नमेंट को पहले कितने मिल गए थे? 1,000, अब कितने मिल गए? 500। वैल्यू एडिशन तो 5,000 ही हुई थी ना, तो उस पर 500 ही बनता था। अब आगे देखते हैं, थोड़ा नीचे चला जाए यार। अब ध्यान से देखना, कहाँ है हम? बेकर, ये कितना टैक्स पे कर चुका है? 1,500, इसने तो बेच दिया ना 1,500। अब इसने आगे क्या करा? सोल्ड गुड्स फॉर 25,000, टैक्स कलेक्टेड 2,500, 27,500 टोटल पैसे आए। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट 2,500 देना चाहिए था जो इसने कलेक्ट करा। इसने तो 2,500 ही लिया था ना कंज्यूमर से, बट इसने बोला कि भैया 1,500 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब मैं कितना दूंगा? 1,000। उसको 1,500 जो वो ऑलरेडी पे कर चुका था, उसको क्या मिल गया? सेट ऑफ कर दिया उसने, इनपुट क्रेडिट मिल गया। गवर्नमेंट को कितना मिला? 1,000। अब ध्यान से देखना, गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला? 1,000 प्लस 500 प्लस 1,000, 2,500। फाइनल गुड्स थे कितने के? 25,000। 25,000 पे बनता कितना है? 2,500। तो डबल टैक्सेशन बच गई, डबल टैक्सेशन बच गई। कंज्यूमर पेड 25,000 प्लस 2,500। अब ये फाइनल कंज्यूमर है, ये कहीं कोई किसी से बेनिफिट ले सकता है? पूरी पेमेंट इसने करी, तो 2,500 का टैक्स बर्डन किसने बेयर करा? कंज्यूमर ने। फार्मर ने 1,000 रुपए दिए गवर्नमेंट को, अपनी जेब से दिए क्या? नहीं, उसने तो मिलर से लिए थे। मिलर ने गवर्नमेंट को पे करे 1,000 प्लस 500, 1,500 टोटल। क्या उसने अपनी जेब से भरे? उसने तो बेकर से कलेक्ट करे थे। बेकर ने 1,500 तब, 1,000 अब, 2,500 पे करे। क्या उसने अपनी जेब से पे करे? उसने तो कंज्यूमर से कलेक्ट करे थे। तो ऐसे हर स्टेज पे
हर स्टेज पे टैक्स मिल गया गवर्नमेंट को, डबल टैक्सेशन भी नहीं हुई। अब अगर फार्मर ने रिपोर्ट करा और मिलर ने रिपोर्ट नहीं करा तो मिलर पकड़ा जाएगा, क्योंकि फार्मर ने तो बताया ना कि मैंने उसको सामान बेचा इतने पे, इतना टैक्स है। तो बीच में अगर कोई मिस होगा ना तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मिलर ने कहा, जैसे अब फॉर एग्जांपल मिलर ने कितने का सामान बेचा, 15,000 का, तो उसके पास 1,500 रुपए आया टैक्स। वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा है कि भैया 1,000 में टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ फार्मर को, अब मैं 500 और दूंगा। अब वो कहते हैं कि 1,000 में ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो फार्मर ने अगर वो इनकम रिपोर्ट नहीं करी होगी तो उनके पास तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो जब तक वो मैच नहीं होगी तब तक आपको उसका क्रेडिट और बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझ आए? तो उससे अगर कहीं चोरी हो रही है तो वो पकड़ी जाएगी, कहीं चोरी हो रही है तो वो पकड़ी जाएगी। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। The last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer. तो बेकर ने पूरा का पूरा GST किस पे पास ऑन कर दिया? कंज्यूमर पे, मेकिंग GST अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कि इवेंचुअली पूरा बर्डन कौन, जहां कंजम्पशन हो रही है वहां पे बर्डन ट्रांसफर हुआ है, वहां पे कलेक्ट होगा पूरा का पूरा टैक्स, और स्टेज पे होगा बट इवेंचुअली जो टोटल है वहां से। बाकी सब तो बेनिफिट लेते जा रहे हैं ना, बाकी इनसे पहले जिन्होंने भी दिया वो तो क्रेडिट ले चुके हैं, उनकी जेब से कुछ भी नहीं गया, तो बर्डन किसने बेयर किया? कंज्यूमर ने। द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है डबल टैक्सेशन, टैक्स ऑन टैक्स, तो उसका इफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मर ने सिर्फ 1,000 ही दिया, मिलर ने 1,500 नहीं दिया, सिर्फ 500 ही दिया, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया 1,000 ऑलरेडी पेड है, तो डबल टैक्सेशन बच गई। समझ आई बात? पहले फार्मर 10,000 पे टैक्स पे करता था, मिलर 15,000 पे करता था, बेकर 25,000 पे करता था, डबल टैक्सेशन होती थी। तो अगर टैक्सेशन कम होगी, this is expected to reduce the prices of the commodities and will benefit the consumers। बेटा बड़ी ही मजेदार चीज है जीएसटी, समझ आए?